औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही, सेक्रेटरी पंजाब असम्बली, डिप्टी सेक्रेटरी पंजाब असम्बली के ख़िलाफ़ घेरा तंग करने का असूली फ़ैसला कर लिया है। कुछ बड़ी अहम तरीन इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुँचाना चाह रहे हैं इस वीडियो में, चूँकि पिछले दिनों बल्कि पिछले कई महीनों से जो कुछ पंजाब असम्बली में जो खेल खेला जा रहा है वो अब अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने वाला है। हालात इस नहज तक पहुंच चुके हैं कि पंजाब की 72 साल तारीख़ में, बल्कि जब से सब कॉन्टिनेंट और पंजाब कानून साज असम्बली बनाई, यानी कि जब तकसीम हिंद से पहले भी कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया कि पंजाब असम्बली का बजट या पंजाब का बजट पंजाब असम्बली के बाहर किसी बिल्डिंग में मुनक़िद किया गया हो। अलबत्ता कोरोना के दौरान एक बार ऐसा हुआ है कि इजलास बाहर मुनक़िद करना पड़ा, उसकी वजह कोरोना थी, लेकिन उसके लिए भी बाकायदा सारे मामलात किए गए, कानूनी जो लवाज़मात थे वो पूरे किए गए। इस वक्त सिचुएशन ये है कि पंजाब असम्बली के 2 इजलास एट ए टाइम इन सेशन है। पंजाब असम्बली जो कि ओरिजिनल बिल्डिंग है, जिस इजलास को स्पीकर पंजाब असम्बली चेयर कर रहे हैं, वो 40वां इजलास है, यानी कि 40वां सेशन है। साल में 100+ जो सेशंस होते हैं वो पूरे करना ये आइन का तकाजा है। इसके अलावा जो ऐवान इकबाल में इजलास चल रहा है वो 41वां सेशन है, जिसे गवर्नर पंजाब ने अपने ऑर्डर के तहत तलब किया है। आइन गवर्नर पंजाब को ये इजाज़त देता है कि वो जब चाहें जहाँ चाहें इजलास तलब कर सकते हैं, लेकिन स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना है कि 40वें इजलास को बर्खास्त करने के उन्हें अहकामात नहीं मिले। ये सारी सिचुएशन है, यानी कि पंजाब हुकूमत 2 दिन कोशिश करती रही, पंजाब का बजट पेश नहीं हो सका और स्पीकर पंजाब असम्बली और अपोजिशन की जानिब से ये मुतालबा रखा गया था कि पहले बुलाया जाए IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को। ये सारा पस मंज़र इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि अब ठन गई है, हमज़ा शहबाज शरीफ और चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान ठन गई है। कुछ लोगों को लिए मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि हमज़ा शहबाज शरीफ के बारे में शायद लोग बहुत कम जानते हैं। वो इंतहाई ठंडे मिजाज के हैं, नरम गुफ्तगू करते हैं, लेकिन हमज़ा शहबाज साहब की तबीयतन वो खुशगुफ्तार हैं, लेकिन सख्त तबीयत के मालिक भी हैं। जहाँ पे बात उसूल की आती है वो फिर डट जाते हैं। हमने उस दिन देखा कि स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से बड़ा ठट्ठा और मजाक उड़ाया जा रहा था पंजाब गवर्नमेंट का और चीफ मिनिस्टर पंजाब हमज़ा शहबाज शरीफ का, कि बिल्कुल हमज़ा शहबाज शरीफ साहब सामने बैठे हुए थे और मुखातिब वो लॉ मिनिस्टर को कर रहे थे, लेकिन असल सुना वो वज़ीर आला को रहे थे कि बुलाओ चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब नूं, तुहाडी गल नहीं मनदे हो, चाहो चुक के लियाओ, उन्होंने फड़ के लियाओ, वो तुहाडे वज़ीर आला की बेइज्जती हो रही, वज़ीर आला बैठा हुआ उन्होंने नहीं बुला रहे। ये सारी चीज़ें वो चुप करके सुनते रहे। इजलास मुलतवी हो गया, वो एक लफ्ज़ नहीं बोले। हम सब हैरान थे कि हमज़ा साहब बोल क्यों नहीं रहे, लेकिन शाम को रात को 8 बजे पता चला कि नया इजलास तलब कर लिया गया है। उस वक्त परवेज़ इलाही साहब के पाँव से ज़मीन निकली कि अब क्या होगा। फिर उन्होंने मिन्नत समाजत करना शुरू कर दी और लोग भेजना शुरू कर दिए कि आएँ इजलास पेश करें, ना बुलाए IG को, ना बुलाएं चीफ सेक्रेटरी को, लेकिन चूँकि गवर्नर पंजाब इजलास बुला चुके थे। अब असल खबर की तरफ आते हैं। हाँ, हमज़ा शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये लिख लें कि वो पंजाब के कामयाब तरीन वज़ीर आला साबित होंगे, वो पंजाब के बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर साबित होंगे। बहुत सारे लोग, इवन परवेज़ इलाही साहब हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को समझने में गलती कर बैठे हैं। हालांकि जो साहब बड़े सीनियर सियासतदान हैं, हमज़ा शहबाज शरीफ साहब उनके बेटों की उम्र के हैं, लेकिन हमज़ा शहबाज शरीफ साहब भी बहुत ज़्यादा तजर्बा रखते हैं सियासत का। उसकी वजह यह है कि उनके घर में उनके चचा, उनके ताया अबू मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 3 बार मुल्क के वज़ीर आज़म रहे। उनके अपने वालिद मियाँ शहबाज शरीफ साहब पंजाब के थ्रू आउट एक लंबी अरसे तक वज़ीर आला पंजाब रहे और बड़े गुड और बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर वो माने और समझे जाते हैं। तो हमज़ा शहबाज शरीफ साहब के पास भी ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, वो बहुत ज़्यादा तजर्बाकार हैं। वो कौमी असम्बली के मेंबर रहे, पंजाब असम्बली को वो इस वक्त अपोजिशन लीडर भी रहे और इस वक्त वो कायदे ऐवान हैं, वज़ीर आला पंजाब हैं। तो वो बड़े कामयाब चीफ मिनिस्टर साबित होंगे, ये बात लिख लीजिए। पंजाबी कहते हैं कि मंजी ठोकनी
ते अगर पंजाबी च तुहानूं दस्सीए तो चीफ मिनिस्टर पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही साहब की मंजी ठोकने का पूरा प्लान बना लिया है। ये इतलात सामने आई हैं कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को के चार्टर्ड अप्रूव करने के लिए जो असम्बली में कानून साजी होती है वो कानून साजी नहीं की गई, बल्कि फ़ाइलों तक वो कानून साजी की गई है। ये इल्ज़ाम लगाया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से कि पैसे लेकर चैम्बर में बैठकर कानून साजी की गई है और सिर्फ वो कानून साजी फ़ाइलों तक महदूद है, उसको पंजाब असम्बली के ऐवान में अप्रूव नहीं करवाया गया। ये इंतहाई संगीन तरीन इल्ज़ाम है अपनी नौइयत का कि आपने पंजाब के मुकद्दस ऐवान को इस चीज़ से बाखबर रखा और सिर्फ फ़ाइलों की हद तक कानून साजी कर दी, ऐसी कानून साजी जिसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के चार्टर्ड अप्रूव किए गए। इसके अलावा पंजाब असम्बली में 600 से ज़ायद अफराद की भर्तियाँ शामिल हैं, जिसमें सिक्योरिटी और दीगर अमले की भर्तियाँ शामिल हैं। मोस्टली जो अमला है वो गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से है। गुजरात से चौधरी परवेज़ इलाही साहब गुजरात के रहने वाले हैं और मंडी बहाउद्दीन के सेक्रेटरी पंजाब असम्बली अहमद खान भट्टी साहब शामिल हैं। ये सारी सिचुएशन है। लख साहब भी उसमें शामिल हैं। ये चीज़ें सारी शामिल हैं। और इसके अलावा तीसरा स्कैंडल कि इस वक्त जो पंजाब असम्बली का सेशन इन है, ज़ाहिर है करोड़ों रुपए खर्च आते हैं एक दिन असम्बली के इजलास पर। वहाँ पे चिलर्स चलते हैं, जो बहुत बड़ा पंजाब असम्बली का ऐवान है वो बर्फ़ की तरह चिल होता है। वहाँ पे ठंड लगने लग जाती है बाज़ औक़ात बंदे को, और पूरी असम्बली को ऐसे चिल रखा जाता है ताकि किसी को पसीना ना आए। जाहिर है अशराफिया की असम्बली है ये, तो इसके पैसे कौन देगा? वो जो स्टाफ आता है, वो जो स्टाफ काम करता है, वो जो स्टेशनरी यूज़ हो रही है, वो जो टेलीफोन इस्तेमाल हो रहे हैं, वो जो बिजली के बिल आ रहे हैं, वो जो सिक्योरिटी तैनात है, उनके खाने पीने की, उनके बिलिंग, उनके अलाउंसेस, ये पैसा कौन देगा? तो पंजाब हुकूमत ने एक रेफरेंस तैयार करके हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है कि इसके तमाम तर अखराजात जो हैं वो स्पीकर पंजाब असम्बली से लिया जाए। ये रेफरेंस तैयार हो चुका हुआ है और ये एक आध दिन में लाहौर हाई कोर्ट में इसको पिटीशन को फाइल कर दिया जाएगा। उसकी वजह यह है कि इस वक्त 2 इजलास हो रहे हैं। एक इजलास ऐवान इकबाल में हो रहा है। ज़ाहिर है ऐवान इकबाल के भी अखराजात हैं, वहाँ पे चिलर लगे हुए हैं, एसी चल रहे हैं, हर जगह एसी, हर जगह है। ये हैं सारे अशराफिया, इनको गर्मी बहुत लगती है। लेकिन ये सारी सिचुएशन अब बन रही है कि पूरी मंजी ठोकने का प्रोग्राम बना लिया गया है। और ज़ाहिर है ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमजा शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा मार्जिन दिया चौधरी साहब को कि वो खुद आके बैठे, उन्हें कहा गया कि आप अपनी तकारीर करें। लेकिन चौधरी साहब को गुस्सा था, जो वो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन आ रहे थे और ज़ाहिर है हमजा शहबाज उनसे जीते थे। फिर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली पर जो हमला किया गया, फिर जो पंजाब असम्बली में सार्जेंट एट आर्म्स बुलाए गए, फिर जो एक दूसरे को मारा गया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही साहब की फुटेज रिलीज़ हुई कि वो उन्होंने गैलरी में बैठे हुए लोगों को इशारे किए और वो ऐवान के अंदर घुस आए, एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हुए, मारे मारी हुई। फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बाजू टूटने की एक फुटेज सामने आई, जो कि बाजू टूटा नहीं था। ये सारी सिचुएशन है और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला कर लिया गया है। अब देखते हैं कि पंजाब की ये गेम कहाँ जाकर बैठती है और पंजाब में सियासत का ये ऊँट किस करवट बैठता है। इस वक्त इंतहाई तलखियाँ जारी है और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। कवायद और ज़वाबित तो मिलिया मेट हो गए हैं पंजाब में और कोई इसका नोटिस लेने को तैयार नहीं है। ज़ाहिर है आईन पाकिस्तान ने गवर्नर को इख्तियार दिया, गवर्नर ने इजलास ऐवान इकबाल में बुला रखा है, तो स्पीकर पंजाब असम्बली के हैसियत में इजलास बुला रहे हैं। यह इजलास वहाँ पर बुला कर रखा हुआ है, ये उन्हें यकीनन आइन और कानून के मुताबिक कोर्ट ऑफ लॉ में इसका जवाब देना होगा। बहरहाल चौधरी परवेज़ इलाही के लिए मुश्किल वक्त शुरू हो गया है और देखते हैं कि चौधरी साहब के ये मुश्किलात के पहाड़ कहाँ तक जाते हैं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।